عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد صل على محمد وآل محمد एक नारे सलवात बुलंद हो اللهم صل على محمد وآل محمد न मस्जिद में अज़ान होती न सजदों का पता होता अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता उतरती उतरती तफ़हीर किसकी शान में आखिर किसे उम्मे अभी हामुर सले दीने कहा होता कहाँ तोहफा किसा सा हम गरीबों को मिला होता कहाँ फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती कहाँ फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती नबी नबी इनसे अली इनसे
इनसे हुसैन, इनसे अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता। नबी इनसे अली, इनसे हसन, इनसे हुसैन, इनसे अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता। न दहशत गर्द कहता ये जहां तुमको मुसलमानों, दरे ज़हरा जलाने वालों से गर फासला होता, दरे ज़हरा जलाने वालों से गर फासला होता। किनारे सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। बिल्कुल मैंने खुतबा और तमाम चीज़ों को छोड़ के सिर्फ़ आयत का वो हिस्सा कि जो आयत नाजिल हुई थी और जो सबके ज़हनों में मौजूद है, जिसकी आप हजरात तिलावत नहीं सुनते हैं, ये जो आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये सब पूरी आयत है, इसी का आखिरी का हिस्सा है इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। आप गौर कीजिए कि परवरदिगार आलम किस वक्त ये बात कह रहा है और कब ये आयत नाजिल हो रही है। ये आयत उस वक़्त नाजिल हो रही है कि जब 1 लाख से ज़्यादा हाजियों का मजमा है और पैगंबर इस्लाम 23 साल से ये बात बताते चले आ रहे हैं कि काफिर की हिदायत नहीं होगी, काफिर जहन्नम में रहेगा, उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। सारी बातें मुसलसल कही जा चुकी हैं। अब इस मौके के ऊपर कि अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता, इसके क्या माने हैं, ये बात गौर करने की है। और बस इंशाअल्लाह मुख्तसरन, क्योंकि जब कोई जश्न होता है या महफिल होती है तो नस्र को तवज्जो दी नहीं जाती है, ये तो तबर्रुकन होता है। और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे शकील साहब और नायाब साहब अपने मखसूस अंदाज में मनक़बत पेश करेंगे। तो मैं बस इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी क्योंकि जाना भी है उसके बाद, तो ये आयत अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता, कोई ख़ास बात है, बराबर कही जा रही है। 23 साल से ये बात बता रहे पैगंबर इस्लाम कि काफिर जहन्नम में जाएगा, जहन्नमी है। और तो इसके यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर ये लफ्ज़ कुफ्र जो इस्तेमाल हुआ वो क्यों हुआ, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप कुफ्र के माना समझिए और काफिर किसको कहते हैं, आप काफिर कौन होता है, काफिर को काफिर क्यों कहा जाता है, तो जब आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, हालांकि ये काफिर 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 माना क्या इसके, क्योंकि उसने इनकार किया है इसलिए उसको काफिर कहा जाता है। तो काफिर के माना क्या हुए, इनकार करने की। अब उसके बाद आइए, चूंकि देखिए ये लफ्ज़ कुफ्र आप कहीं इनकार करना माना नहीं, कुरान करीम में जब आप जाइएगा तो कोई एक लफ्ज़ का एक माना नहीं मिलेगा। अब इसी लफ्ज़ कुफ्र से मुश्तक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है कि जब पैगम्बर सूरह बकर में कि जब पैगम्बर इस्लाम, जब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता है हज की और छोड़ दे
इस्तिताअत रखते हुए अगर कोई छोड़ दे तो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वही कुफ्र से मुश्तक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अब कुफ्र का दूसरा माना क्या निकल के आ रहा है? छोड़ने का आ रहा है। उसके बाद 57 नंबर सूरह हदीद में जाइए, उसमें जाकर देखिए, जब किसान की बात की गई तो किसान अपने दाने को छुपाता है मिट्टी में, तो जब छुपाने की बात हुई तब भी इसी कुफ्र से मुश्तक लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो अब कुफ्र के कै माने सामने आए? इनकार करना, इस्तिताअत रखते हुए छोड़ देना और छुपाना। ये तीन माना आपके सामने आ गए, यानी छोड़ना, छुपाना, इनकार करना। अब पलट के आ जाइए आयत की तरफ, इब्तिदा की तरफ। या अय्युहा रसूल बल्लिग, ए रसूल आप उसको पहुंचाइए, उसकी तबलीग कीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका। इन लम तफल, अगर आपने ये नहीं किया, फमा बल्लग़्ता रिसालतहू, तो गोया आपने कार्य रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ और है, देखिए वल्लाहु, ये भी टुकड़ा, यहाँ पर शर किसका? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। यहाँ 1.25 लाख 1 लाख से ज्यादा हाजी मौजूद, लेकिन इन हाजियों में परवरदिगार आलम जिम्मेदारी ले रहा है कि इस हाजी में चाहे कोई जितना बड़ा पाजी हो, हम महफूज रखेंगे, हम बचाएंगे, हम हिफाजत करेंगे। अब गौर करके देखिए आप कि वो ज़माना के जो मक्की ज़माना था, कि जब हर तरफ दुश्मनों की यलगार थी, जब पत्थर मारे जा रहे थे, जब कूड़ा फेंका जा रहा था, जब तरह तरह की मुसीबतें रसूल बढ़ाई जा रही थी, उस वक़्त खालिक नहीं कहता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं लोगों को शर से बचाने की, तब जिम्मेदारी नहीं ली। अब तो 1.25 लाख हाजी हैं। भाई गौर कीजिएगा, जब जरूरत थी तो जिम्मेदारी नहीं ली, अब जब हाजियों के दरमियान हैं तो परवरदिगार कहता है हम जिम्मेदारी। और इसी के बाद का दूसरा जुमला, इन्नल्लाह ला यहदी कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता। अब इन दोनों को मिलाइए, इसका मतलब यहाँ पर जो मजमा मौजूद था उसमें कुछ ऐसे थे कि जो शरारत करेंगे तो उनको कुदरत ने टाइटल दे दिया कि काफिरों की हिदायत नहीं की जा सकती है। और कुफ्र का माना कह के आया हूँ कि इनकार करना, छुपाना और छोड़ देना। तो अब कोई भी अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब का इनकार करे तो वो भी काफिर होगा, इस्तिताअत रखते हुए छोड़ दे तो वो भी काफिर होगा, और अगर कोई विलायत को छुपा ले तो वो भी काफिर होगा। ये विलायत को समझाया जा रहा है, और उसके बाद मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा। माशाअल्लाह से सब समझदार हैं, आप लोग बराबर सुनते रहते हैं, इसीलिए खालिक ने आवाज़ दे दी अल-यौमा, आज। अब जरा मुफस्सिरीन से पूछिए जो हाफिज़ कुरान हैं कि ये जो 2 दफ़ा आज आज कहा गया, तो ये आज है कौन सा आज? भाई ये आज कौन सा आज है? आज काफिर मायूस हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। अब इस 67 नंबर सूरह मायदा की आयत का जो आखिरी हिस्सा है, इसको आप बैक में लाकर सूरह मायदा की 4 नंबर आयत के उस जुमले से मिलाइए कि आज काफिर मायूस हो गया।
कि आज काफिर मायूस हो गया। उधर विलायत का ऐलान हुआ, उधर लोगों ने अपनी शरारत शुरू की, उधर परवरदिगार आलम ने उनको कुफ्र को दिया कि ये काफिर हैं, और फिर उसके बाद आवाज़ दी कि आज काफिर मायूस हो गया, क्योंकि अभी तक वो जिस तसव्वुर में थे कि मोहम्मद के पलटने के बाद हम पलट जाएंगे, अब पलटाने वाले का ऐलान हो गया। ये मरहला और एक जुमला जो मैंने कहा था उसको और वाज़े करता चलूं कि अल्लाह लोगों के शर से महफूज रखेगा। मैंने क्या कहा आपसे, मक्की जो पैगंबर की ज़िंदगी है वो लोगों की शरारत से भरी हुई है। मुसलसल लोग शरारत कर रहे हैं, मुसलसल लोग अजियत दे रहे हैं, तब खालिक ने जिम्मेदारी नहीं ली। आवाज़ दे परवरदिगार को, हे परवरदिगारा, अरे जब पत्थर पड़ रहे थे तब कहते कि हम महफूज रखेंगे, जब कूड़ा पड़ रहा था तब आवाज़ देता कि हम लोगों के शर से महफूज रखेंगे, जब लोग अजियतें दे रहे थे तब कहा जाता कि हम लोगों के शर से महफूज रखेंगे। ए खालिक, अब तो सब कलमा पढ़ने वाले हैं, अब तो सब हाजी हैं, अब तो सब नमाजी हैं, तो जब नहीं जवाब दे परवरदिगार आलम कि तू नादान है। जब मक्के की ज़िंदगी थी तो अबू तालिब हिफाजत करने वाला मौजूद था, लिहाजा हमको ज़रूरत ना थी हिफाजत करने की, क्योंकि मुहाफिज अबू तालिब थे। और अब इनके दरमियान ये विलायत की अजमत है, और विलायत को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब शबे ईद गदीर जश्न में बैठे हुए हैं। ये कौन सा जश्न है? आप गौर कीजिए कि चाहने वालों को एक रूहानी कैफ मिल रहा है, रूहानी कैफ मिल रहा है। और अब इस जश्न को सिर्फ 18 ज़िलहिज तक ना रखिए, बल्कि इस विलाई जश्न को एक वैसे तो 365 दिन गदीर पढ़ी जाती है, लेकिन एक टाइटल दीजिए, लोगों को मुतवज्जे कीजिए। और वो टाइटल क्या दीजिए कि ये ईद उल फित्र जो है वो तुम 3 दिन मना लेते हो बड़े खुश हो कर कि भैया रमज़ान मुकम्मल हो गया। भाई रमज़ान मुकम्मल हो गया तो 3 दिन ईद मनाई जा रही है, नए जोड़े पहने जा रहे हैं, उधर हज में गए, इधर तवाफ़ किया, और इधर सही, और इधर जमरात, सारी मुज़दलिफ़ा की मंजिलों को तय किया। तो कुर्बानी हो रही है कि अब ईद कुर्बान भी हो गई, उसमें भी गोश्त खाया जा रहा है कई कई दिनों तक। भाई ये मिला कहाँ से तुमको? रोज़े मिले कहाँ से? हज मिला कहाँ से? कहेंगे मुझको दीन से मिला, इस्लाम से मिला। तो मैं कहूँगा जो तुमको शरीयत मिली, जो तुमको इबादत मिली, उसकी तकमील पे तुम 3 दिन जश्न मनाते हो। और जिस दिन दीन मुकम्मल हो गया, जिस दिन दीन कामिल हो गया, अरे उस दिन 3 दिन न मनाओ, बल्कि ईद गदीर से लेके ईद मुबाहिला तक पूरा हफ्ता विलायत मना दो। ये पैगाम है और कोशिश है उलमा की, इसमें लोग कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये चीज़ रंग लाएगी। क्योंकि आज देखिए कै विकेट लगे होते हैं, विकेट क्या लगे होते हैं? 3 लगे होते हैं विकेट है। अगर उनको आप गिरा ले जाइए तो भी कोई बैटिंग करने के लिए बचता नहीं है। एक जुमला कहने जा रहा हूं, समझदार लोग इसलिए समझ जाइएगा। देखिए विकेट आप गिरा लीजिए, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे भाई मौलाना विकेट कैसे गिराए? तरीका होता है, सिस्टम होता है। आप देखिए जब आप विकेट गिरा लीजिएगा तो कोई बचेगा नहीं। वो छोटा सा जुमला कहने जा रहा हूं, देखिए कोई नहीं बचेगा। एक विकेट गिरा लीजिए,
गासिब विलायत को सामने लाकर, इधर गासिब सामने आएगा, उधर वो लानती बन जाएगा। जब लानती बन जाएगा तो विकेट खुद गिर जाएगा। और दूसरा विकेट गिरा लीजिए कातिले हजरत जहरा को सामने लाके, इधर कातिले हजरत जहरा सामने आएगा, ये दूसरा विकेट भी गिर जाएगा। अब जब विकेट गिरा लीजिएगा तो अपोजिट के पास बचेगा क्या? भाई कातिल है, और ये आपको बेहतर मालूम है कि आपको कैसे विकेट गिराना है, क्योंकि आप यजीद को गिरा चुके हैं। यजीद को आपने गिरा लिया है। आज कोई यजीद का सपोर्टर नहीं मिलता है। लाख चुपके से ड्राइंग रूम में बैठ के यजीद का सपोर्ट करे, लेकिन उससे कहिए कि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो जिस तरीके से हम माइक पे कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, तुम भी आकर माइक पे कहो कि हम यजीदी हैं। इसका मतलब यह है कि आपने यजीद को ऐसा बेनकाब किया कि अब वो गाली बन गया है। तो बस उसी तरह ये दो भी आप ले लीजिए। और जब आप देखिए हफ्ते विलायत, इसको जब आप मुनक़िद करेंगे ना, अब लोग निकल रहे हैं, लाल लाल कुर्ते पहन के निकल रहे हैं, लाल कपड़े पहन के निकल रहे हैं, महफिल हो रही, जश्न हो रहे, लोग पूछेंगे भैया ये क्या है, आप बताइएगा। मुसलमानों से कहिए तुम भी आओ, दीन मुकम्मल हुआ है। स्टेप बाय स्टेप उन तक पहुंचाइए और इस बात से बिल्कुल मुतमईन रहिए, देर में ज़रूर होएगा ये मिशन आपका। असल में हमारी कौम में ये ना जल्दी नतीजा चाहते हैं। कुछ दूसरों से ये काम दूसरों से सीख लीजिए कि जो मिशन उनका 20 साल पहले शुरू होता है और नतीजा उनको 20 साल बाद मिलता है, उसके ऊपर आप अमल कीजिए। अभी आप हफ्ते विलायत जो है ये अभी शुरू कर दीजिए। धीरे 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 जब ये आगे बढ़ेगा, दूसरी कौमों तक पहुंचेगा, विलायत की बात पहुंचेगी, विलायत का पैगाम पहुंचेगा, तो पूछेंगे अच्छा हुआ क्या था, तो बताइए कि तुम तफसीर में देखना चाहते हो उसमें जाकर देख लो, तुम तारीख़ में देखना चाहते हो तो उसमें जाकर देख लो, तुम अगर किसी हदीस में देखना चाहते हो तो मुहद्दिस से चल के पूछ लो। हर एक बताएगा कि 10 हिजरी 18 ज़िलहिज को क्या हुआ, हर एक बताएगा। और जब हर एक बताएगा बिला फसल ऐलान हुआ, तो फिर अब जो भी आया बिला फसल, मौलाए कायनात को हटाकर जो भी आया, तो वो सीधे सीधे मुस्तहिक़ लानत बनेगा, वो लानत का मुस्तहिक़ होगा। और जब लानत पड़ेगी तो फिर बचेगा कुछ नहीं। विलायत के मानने वालों, तस्लीम करने वालों, इसको अपने ऊपर फ़र्ज कर लें, फ़र्ज कर लें, बयान कर लें, लोगों तक पहुंचाएं इसको। क्योंकि कोई भी, अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई सूरा आ जाएगा या जिब्रील अमीन आ जाएंगे या कोई नबी आके इस बात की तरफ मुतवज्जे करेगा। हमको मिलाना है, और बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से 2 ईदें मिल रही हैं आपकी। बस आखिरी जुमला और उसके बाद बात मेरी मुकम्मल। 2 ईदें, वही 2 ईदें कौन सी हैं? ईद गदीर और ईद मुबाहिला। गदीर में क्या हुआ था? ऐलान हुआ था। मुबाहिले में क्या हुआ था? जुलूस निकला था, जुलूस निकला था। गोया ऐलान कर दिया था, अब तस्दीक भी करवा दी गई कि ये हैं। तथहीर की तरह अब कोई उलझाए नहीं कि हर एक तथहीर के मौके पे अपना शाना पेश कर रहा है कि नहीं वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। लिहाजा कुदरत ने उधर आवाज़ दी कि औरतों को लाओ, मर्दों को लाओ, नफ्सों को लाओ, बेटों को लाओ, सबको बुलवा लिया, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा न गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐलान विलायत से तस्दीक विलायत तक हम पूरा हफ्ता विलायत मना लें। यह है हमारा अंदाज और यह हमारा एहतिमाम होना चाहिए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं दुआ करता हूँ, चूँकि बहरहाल जो कल का दिन है, हमें शब लग गई है, बहुत ही मोहतरम है। और एक ख़ास दुआ ये है कि जो हुसैनी चैनल वाले हैं, जो बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं, उनको कल हार्ट अटैक पड़ा है, दिन भर अस्पताल में रहे हैं,
और अभी भी वो इसी काम में मशगूल हैं। आप हजरात दुआ फरमाएँ कि परवरदिगार आलम उनको सेहत शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अली व अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमातुस समावाति वल अर्ज़ि बिहक़्क़िल हसनतल मोहसिन बिहक़्क़िल हुसैन क़दीमुल ihसान व बिहक़्क़िल अहमति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल इस्लाम। परवरदिगार हमारी इस मुबारकबाद और इस तहनीत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन और मोमिनीन हाजिर हैं उनकी जो नेक तमन्नाएँ नेक ख्वाहिशें उनको जल्द से जल्द पूरा कर दे। परवरदिगार जहाँ जहाँ शियान आले मोहम्मद उनके जान माल इज़्ज़त की माल की आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम ये जैसा जो कोरोना वबा चल रही है जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म हो जाए। परवरदिगार आलम हमारे सामने जो अय्याम अज़ा हैं जहाँ हम शायर आज़ादारी इमाम हुसैन करेंगे, परवरदिगार आलम उस वक़्त तक ऐसा माहौल साजगार हो जाए कि हम अपने मौला की आज़ादारी बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकें। परवरदिगार आलम हमारी इस इबादत को मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमारे क़ुलूब को मवद्दत और विलायत मौला कायनात से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार आलम हमारे किरदार में तालीम आले मोहम्मद की झलक नज़र आने लगे। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनकी आवान व अंसार में शुमार फरमा। नस्र का सिलसिला यहीं पर तमाम होता है और अब नज़्म का सिलसिला आपके दरमियान में शुरू होने जा रहा है। जो नज़्म का सिलसिला शुरू करेंगे वो जनाब शकील साहब, जनाब नयाब साहब हमनवा और 4 मिसरों के साथ मैं उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ। नारे सलवात एक भेजिए या प्रभु साहब। 4 मिसरों के साथ मैं शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। और भरी दोपहर में अफसोस कोर चश्मों को, भरी दोपहर में अफसोस कोर चश्मों को गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब शकील साहब से और नयाब साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूम नारे सलवात इस्तेमाल कीजिए। जनाब आगा सरोज साहब का कलाम एक साक़ी नामा हम लोग हाजिर करेंगे। और उससे पहले जनाब आगा सरोज साहब का ही एक मतलब और एक शेर हाजिर है। समात फरमाइए, सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गर खैजना हो नक्श कोई कामयाब खैच, गर खैचना हो नक्श कोई कामयाब खैच, तिरता से दिल पाक से रुख वो तुराब है। तू और जाम मैं का गिला हैदरी फ़कीर, तू तू
जाम मैं का गिला हैदरी फ़कीर क्या देखता है हाथ बड़ा आफताब खैर। चौदह शराब खानों की यकजा मिला के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। ऐ उम्रे जावेदा मेरा सागर उठा के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला खेला। जाम मिला में ज़हरे अदावत ना घोल दे। जाम मिला में ज़हरे अदावत ना घोल दे। इसमें को दुश्मनों की नज़र से बचा के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। पीना है मैं गदीर की काबे में बैठ कर। पीना है मैं गदीर की काबे में बैठ कर। जो हाजियों में रिंद हैं उनको बुला के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला। चौदह शराब खानों की यकजा मिला के ला। मैं भी तो पी के देखूं नुसैरी तेरी शराब। मैं भी तो पी के देखूं नुसैरी तेरी शराब। एक दिन जरा सी मेरे लिए भी बचा के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। रखता है इस पवाइज़े नादां बुरी नज़र। रखता है इस पवाइज़े नादां बुरी नज़र। इसमें को ज़ेरे दामने कुरान छुपा के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला।
गर हो अली की नींद की मेराज देखना, गर हो अली की नींद की मेराज देखना, हिजरत की शब की आँख से काजल चुरा के ला, 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला, हैं जो अली अली के तराने पमोतरिज़, हैं जो अली अली के तराने पमोतरिज़, उनको दिले रसूल की धड़कन सुना के ला, 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। दम है तो कर ले शम में अज़ा से मुनाज़रा, दम है तो कर ले शम में अज़ा से मुनाज़रा, फतवों की आंधियों को ज़रा वर गला के ला, 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला, दिखला के मुफ्तियों को बुखारी में उनके नाम, दिखला के मुफ्तियों को बुखारी में उनके नाम, ज़हरा के कातिलों पतबर्रा करा के ला, 14 शराब ग्यारह हैं तो 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। हासिल कलाम शेर समाज फरमाइए। ऐ जिब्राइल आए हैं बाली पबू तुराब, ऐ जिब्राइल आए हैं बाली पबू तुराब, जा जल्द जाके अर्श से कुर्सी उठा के ला, 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला।
ऐ जिब्राइल आए हैं बाली पबूतराब, ऐ जिब्राइल आए हैं बाली पबूतराब। जा जल्द जाके अर्श से कुर्सी उठा के ला, 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। मख्ता भी समात फरमाइए। वाइज को जामे मिदहते हैदर पिला सरोश, वाइज को जामे मिदहते हैदर पिला सरोश। ले जाए सादमी को भी इंसान बना के ला, 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला। 8 मिनट है, 10 मिनट। चलिए हाँ, एक मनक़बत है जनाब सई शहीदी साहब की, और उससे पहले जनाब शहज़ादा गुलरेज़ आमपुरी साहब का एक मतला और एक शेर, और 3 या 4 शेर जो हैं वो उनके पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो समाज फरमाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेला महल में रहता है। अली की राह के हम दोनों ही मुसाफिर हैं, मगर ज़रा सा नुसैरी खलल में रहता है। सही शहीदी साहब का कलाम। मेरे लब पर तो रहता है सुबह मसा, मेरे लब पर तो रहता है सुबह मसा। या अली या अली या अली या अली, बंदा परवर यही है वजीफा मेरा, बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। या अली या अली या अली या अली, बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। हो ज़माना मुखालिफ तो होता है क्या, मुझको मुतलक ज़माने की परवाह नहीं। हो ज़माना मुखालिफ तो होता है क्या, मुझको मुतलक
ज़माने की परवाह नहीं, सांस जब तक है बाकी कहे जाऊंगा या अली या अली या अली या अली। बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफ़ाहल लता इन्नमा ला फता। जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफ़ाहल लता इन्नमा ला फता। मुस्कुरा कर जवाबन ये मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। आप क्या हैं हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही। आप क्या हैं हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही। मुस्तफ़ा को भी मुश्किल में कहना पड़ा या अली या अली या अली या अली। बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। हासिल कलाम शेर फिर समात पर। विरद करने लगा मैं जो नादे अली, भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। विरद करने लगा मैं जो नादे अली, भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। वो भी कहने लगे मैं भी कहने लगा या अली या अली या अली। अब मक्ता भी समाज फरमा लिए वो भी आके मेरी लहद में फरिश्ते सईद, क्या खबर मुझसे क्या कर रहे थे सवाल। आके मेरी लहद में फरिश्ते सईद, क्या खबर मुझसे क्या कर रहे थे सवाल। आदतन मैं जवाबन ये कहता रहा या अली या अली या अली या अली। बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। आइए हजरात, मैं दुआई कलमात पेश करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इब्न अब्बास साहब की खिदमत में कि वो आएँ दुआई कलमात पेश करें। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन वुल्दिहि अलैहिमुस्सलाम। जिस तरह से ये मरसूम है और ये मुस्तहब भी है कि जब एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाए तो इस जुमले के ज़रिए से लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि तमाम हम्द और तमाम जो सताइश है वो सब खुदा मुताल के लिए है कि जिसने हमको मौलाए कायनात की विलायत से मुतमस्सिक रखा है। इन्हीं जुमलों के साथ परवरदिगार आलम की दुआ में, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआगू हैं
कि परवरदिगारा जिस तरह से तूने दुनिया में हमको उनके दामन से और उनकी विलायत से मुतमस्सिक रखा है, उसी तरह से हमारी कब्र के आखिरी लहजे तक और क़यामत के आखिरी लहज़ात तक इसी विलायत के साथ हमको मुतमस्सिक रख। परवरदिगारा आज की इस शब के सदक़े में वो वबा के जिसकी वजह से जो जश्न है ये ऑनलाइन हो रहे हैं और सही तरह से जैसा इनका हक़ है वैसे नहीं बर्पा हो सक रहे हैं, लिहाजा परवरदिगार तुझसे दुआ है कि आज की शब के सदक़े में इस वबा को हम सब से दूर कर दे। परवरदिगारा हमारे किरदार को ऐसा बना दे कि ये किरदार जब लोग देखें तो कहें ये गदीरी किरदार है। और परवरदिगार हमारे आखिरी इमाम और गदीर के वारिस के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये प्रोग्राम जो है इसी तरह से 7 दिन तक चलेगा। आज इसका पहला दिन था, 6 दिन और ये मुसलसल इंशाअल्लाह शब मुबाहला तक हफ्ते विलायत के उन्वान से ठीक 9 बजे शुरू हो के 10 बजे अपने टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। एक सलावत पढ़ते हुए मोहम्मद।